एक छोटे से गांव में रामचंद्र नाम का एक दुकानदार रहता था। रामचंद्र अपने बूटला गांव में न केवल अपनी अच्छी खासी दुकान के लिए बल्कि अपनी अटूट ईमानदारी के लिए भी जाना जाता था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था जिसमें रोजमर्रा का सामान और फल तक सब कुछ बेचा जाता था। रामचंद्र की दुकान गांव में गतिविधि का केंद्र थी, क्योंकि यह दुकान बूटला गांव की अलीगढ़ बरेली हाईवे पर स्थित है। दूर दूर से ग्रामीण उससे अपना सामान खरीदने आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। रामचंद्र ने कभी भी किसी से ज्यादा पैसा नहीं लिया और वह हमेशा बढ़िया सामान ही बेचता था। उसका मानना था कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि जीवन जीने का एक आसान तरीका है। एक दिन धर्मेंद्र नाम का लड़का, जो पास की ही केमिकल कंपनी में ऑपरेटर है, उसके साथ उसका दोस्त जगदीप भी गया था रामचंद्र की दुकान में। उस समय रामचंद्र दुकान पर मौजूद नहीं था, उसका बड़ा बेटा सुरेंद्र दुकान पर मौजूद था। धर्मेंद्र ने रामचंद्र के लड़के सुरेंद्र से एक ग्लूकोज की बोतल मांगी, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसने एक दिन पहले वह ग्लूकोज दुकान में देखा था। सुरेंद्र को पूरा यकीन था कि कोई भी कभी भी ग्लूकोज की बोतल उसने नहीं रखी। उसने पूरी दुकान में देखी लेकिन उसे नहीं मिली। सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, सर, ग्लूकोज की बोतल मेरे पास नहीं है। धर्मेंद्र का चेहरा मुरझा गया और वह सुरेंद्र के करीब गया, उससे बात करने की कोशिश करने लगा। सुरेंद्र ने कहा, मेरी दुकान में आपके द्वारा बताया गया सामान नहीं है, हालांकि मुझे आपको कोई दूसरा सामान ढूंढने में मदद करने में खुशी होगी जिसकी आपको जरूरत हो सकती है। सुरेंद्र की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से धर्मेंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसे उम्मीद थी कि दुकानदार सच को झूठ में बदल देगा या उसे कुछ और बेचने की कोशिश करेगा। इसके बजाय उसने स्वयं को एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की उपस्थिति में पाया। एक पल सोचने के बाद धर्मेंद्र ने कहा, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। मैं आपकी दुकान में देखूंगा कि क्या मुझे कुछ और चाहिए। उस दिन के बाद से धर्मेंद्र सुरेंद्र की दुकान का एक वफादार ग्राहक बन गया और उसने दुकानदार की ईमानदारी के बारे में पूरे गांव में बात फैला दी। एक ईमानदार व्यापारी के रूप में सुरेंद्र का मान सम्मान बढ़ गया। उसकी दुकान ज्यादा चलने लगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग उस पर भरोसा करने लगे, उसका सामान खरीदने लगे। सुरेंद्र की कहानी एक ईमानदारी एक कालातीत गुण है जो व्यवसाय और जीवन दोनों में सफलता और सम्मान दिला सकती है। बूटला गांव में उसकी छोटी सी दुकान ईमानदारी का प्रतीक बन गई और उसकी ईमानदारी की विरासत पीढ़ियों तक चलती रहेगी, जिससे दूसरों को उसके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि एक ईमानदार इसे जीवन जीने के लिए जो लोग कुछ गलत करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल कपट से पैसा कमाते हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणादायक है कि हमें कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से ही पेट भरना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी एक बहुत ही सफल चीज है जो हमारे आगे बढ़ने में मदद करती है। हमें अपने काम के प्रति वफादार रहना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हमारे हों। हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीकर हमें रामचंद्र के बेटे सुरेंद्र जैसा
बनना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।